जय हिंद दोस्तों। नेपाल में इन दिनों इंडियन करेंसी के साथ अजब गजब खेल चल रहा है। असर दोनों देश के लोगों पर पड़ रहा है। रोटी बेटी का रिश्ता रखने वाले नेपाली परेशान हैं तो भारतीय भी इससे कम परेशान नहीं है। हालांकि कुछ लोग जो है इसका फायदा भी उठा रहे हैं। फिलहाल नेपाल सरकार ने इस मुद्दे पर अभी मौन धारण किया हुआ है। अगर नेपाल सरकार ने जल्दी ही इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया तो इससे उनकी इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। असल में इस समस्या के मूल में भारत की नोटबंदी और हाल में ही 2000 के नोट को लेकर बड़े फैसले हैं। नेपाल सरकार ने औपचारिक तौर पर 100 रुपए एवं उससे छोटे नोट को स्वीकार करने का नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था। पीएम मोदी जब 2016 में नेपाल के दौरे पर गए तो उसके बाद वहां 1500 के नोट भी बाजार में चलने लगे। सीमावर्ती कस्बे में तो लोग धड़ल्ले से ये नोट लेने देने लगे थे। फिर कुछ दिन के बाद अचानक भारत ने 500 और 1000 के नोट बंद करने की घोषणा कर दी। इस फैसले का बहुत बुरा असर नेपाली पर भी देखा गया। भारतीय तो इस फैसले से परेशान थे ही, साथ में नेपाली भी इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए। वो नेपाली जिनका भारतीय बैंक के अंदर अकाउंट थे वो अपने पुराने नोट को एक्सचेंज करने में सफल रहे, लेकिन वे आम लोग जिनका भारतीय बैंक के अंदर अकाउंट नहीं था उनके पास आज भी पुरानी करेंसी मौजूद है। इनसे उनको काफी नुकसान झेलना पड़ा। भारत सरकार ने इसका कोई भी समाधान उनको नहीं दिया। इसके बाद धीरे धीरे यह तय हो गया कि भारतीय करेंसी में केवल 100 रुपए या उससे छोटे के नोट ही स्वीकार किए जाएंगे। इसका पालन व्यापारी, आम, बैंक और खास सब करने लगे। फिर भी 500 वाले नोट जो है बाजार में चलन में थे ही। हाल में जब भारत ने 2000 के नोट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की तो बरबस नेपाल में यह संदेश चला गया कि भारत सरकार कभी भी किसी भी नोट को बंद कर सकती है। बस मौजूदा समस्या के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि लोगों में एक भय चला गया है। वो नोट ले और अचानक अगर भारत में नोटबंदी हो जाए तो उनकी पूंजी का क्या होगा। नतीजा देखते देखते यह संदेश आम हो गया और व्यापारियों ने बड़े नोट लेना बंद कर दिया। इसका जो तत्कालीन असर हुआ है उसके पास जिसके पास छोटे नोट नहीं है वो भी परेशान है और जिनके पास है वो भी एक तरीके से परेशान ही हैं। समान तौर पर नेपाल में सीमावर्ती इलाके के बाजारों में दोनों ही करेंसी खूब मजे से चल रही थी। अंदरूनी इलाके में केवल नेपाली करेंसी के चलन का ही प्रावधान रहा है। अब सीमावर्ती कस्बे में भी केवल नेपाली करेंसी स्वीकार की जा रही है। ऐसे में जिस भी नेपाली या भारतीय के पास भारतीय करेंसी है उसे नेपाली बाजार में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को अपनी जरूरत पूरा करने के लिए करेंसी एक्सचेंज काउंटर जाना पड़ता है। अचानक बढ़ती मांग को देखकर करेंसी एक्सचेंज वाले भी मनमाना जो है शुल्क वसूल कर रहे हैं। जहां भारतीय करेंसी 100 रुपए की जो कीमत है वो नेपाली करेंसी में 160 रुपए है, वहीं एक्सचेंज काउंटर वाले कभी 145, कभी 150 या उनकी पूरी वैल्यू वो नहीं दे रहे हैं। इनसे जो है दोनों तरफ के लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। खासकर जो सीमावर्ती इलाके से जुड़े हुए हैं बिहार ग्रामीण के लोग, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अलावा करेंसी एक्सचेंज की मनमानी भी उनको सहनी पड़ सकती है। इससे ज़्यादा नुकसान जो है नेपाल को ही देखने को मिलेगा। लोग, पर्यटक जो है वो कम विजिट करेंगे नेपाल में। इससे उनकी जो है नेपाल की छवि पे काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है।